हाय गाइस। सो हम लोगों ने सेशन 22 की थ्योरी कर ली है। आज हम करेंगे सेशन 22 को प्रैक्टिकली कैसे एग्जाम में यूज़ किया जा सकता है। तो वील डू सर्टन क्वेश्चंस, राइट, वील डू अराउंड 20-25 क्वेश्चंस। सो अगर आप लोगों ने थ्योरी देखी हुई है तो यू गाइस कैन कीप आंसरिंग विद मी। आप पहले पॉज करके आंसर करिए, फिर एक बार जल्दी से इनको चेक कर लीजिए, राइट। सो अब होता क्या है, जब मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो एग्जामिनर हमको ये बोलता है कि हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं चाहिए, हमको चाहिए नियरेस्ट टू द वर्ड, राइट। वो क्या लिखा होता है, फाइंड द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग, राइट। तो हमारे को आसपास का मीनिंग भी चलता है, एंड दैट इज हाउ वी यूज दीज वर्ड्स। अब फर्स्ट वर्ड है हम लोगों का ऑड्यूलेटरी, ऑड्यूलेटरी। तो हमने ऑड्यूलेट का वर्ड मीनिंग क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद फ्लैटरी, फ्लैटरी के बाद आता है ऑड्यूलेटरी। जब मैं किसी एक इंसान को भगवान मान लूँ, जब मैं उसको वर्शिप करना शुरू कर दूँ, दैट इज़ कॉल्ड ऑड्यूलेटरी। सो अब ऑड्यूलेटरी का सिनोनियम क्या हो सकता है, वर्शिपफुल, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो कॉम्प्लीमेंट एग्जामिनर गायब कर देगा, केवल वर्शिपफुल लिख देगा, तो भी बात वही है, क्योंकि आप भगवान की बुराई तो कर ही नहीं सकते। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको ऑब्वियसली आप अच्छा मानते हैं। तो हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एफ, दैट इज वर्शिपफुल या अडोरिंग। अडोर आप लोगों ने सुना होगा, लव, अडोर, तो अडोर अगेन मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज प्रोस्पेक्टिव। अब प्रेस्पेक्टिव नहीं है, स्क्रिप्ट मीन्स टू राइट। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है टू राइट। अब प्रो आप लोगों ने सुना होगा प्रोहिबिट में। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, बैन लगा देना। तो प्रोस्क्रिप्टिव क्या होता है, जब आपको एक डॉक्टर कुछ ऐसा लिख के दे दे कि ये चीज़ें आपने नहीं खानी है, ये चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्क्रिप्टिव। तो प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट की तरह प्रोस्क्रिप्टिव। स्क्रिप्टिव का मतलब राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो अग्रेसिव नहीं, हमारा कौन सा आंसर होगा, प्रोहिबिशन, रिलेटिंग टू और पर्टेनिंग टू प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को मैं प्रोस्क्रिप्टिव कह सकता हूँ। तो हमारा आंसर हो गया एच, एक्सक्यूज मी। तो थर्ड वर्ड है मिलिटेंट। मिलिटेंट बहुत मिलिटेंट हमारा आया था मिलाइन से, मैल हमारा रूट वर्ड था जिसका मतलब होता है बुरा। तो मिलिटेंट का एक नॉर्मल सा वर्ड है टेररिस्ट, राइट। सो अब यहाँ पे टेररिस्ट जैसा वर्ड कौन सा है, मिलिटेंट, अग्रेसिव और फाइटिंग, ठीक है। अब क्या होता है, मिलिटेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत वाइड वर्ड है। तो मिलिटेंट मीन्स अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट समथिंग, हु इज़ अग्रेसिवली, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता एट टाइम्स। तो मिलिटेंट मीन्स समथिंग, समबडी हु इज़ अग्रेसिव और फाइटिंग। सेम इज मलाइन, सेम रूट वर्ड है। मैल, मैल का मतलब हो गया, सॉरी थर्ड वाले में मिलिट्री वाला रूट वर्ड था, फोर्थ में मलाइन है। मैल, मैल मीन्स बैड, राइट। सो अब इसमें से अगर मैं बैड की बात करूँ, मलाइन का मतलब होता है किसी को भी नुकसान पहुँचाना, किसी की रेपुटेशन ख़राब कर देना एंड ऑल दैट। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बेयरिंग इल विल, विशिंग हार्म। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, या फिर फोर्थ का आंसर हो जाएगा जी, बैड, हार्मफुल एंड हर्टफुल, ठीक है। तो अब हमारे को देखना है, अब आप बताइए, बेयरिंग इल विल, बुरी चाहना और कोई चीज़ बुरा होना, तो इसका बेसिक मीनिंग होता है हार्मफुल या हर्टफुल, बुराई करना, राइट। तो फोर्थ का आंसर हो गया जी। फिफ्थ इज ट्रिवियल। ट्रिवियल हमने बात की थी उस पर, चौराहा, तिराहा। तो तिराहा इज ट्रिवियल, ठीक है। तो ट्रिवियल का हमारा आंसर क्या होगा, ट्रिवियल का आंसर होगा बेकार की चीज़ें, नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑफ नो ग्रेट कॉन्सिक्वेंस। सो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट इज मैलीडिक्टरी। डिक्टरी मीन्स मतलब बोलना, वॉयलेंट मतलब वॉल, और ड्रॉइट मतलब हाथ। तो तीनों बुरी चीज़ों के लिए। अब ये आपके सिनोनिम्स, इसमें केवल फर्स्ट पार्ट हमारा सेम है, दैट इज़ बुरा। तो डिक्टरी, वॉल और ड्रॉइट, ये हमने तीनों वर्ड्स वहाँ की है, इनके आपको आंसर्स पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज मैलीडिक्टरी, बोलना। कर्सेस, कर्सेस का मतलब है बुराई करना, श्राप देना, तो डिक्शन से आ गया कर्सेस। मैलोवेलेंट, वॉल, वॉल का मतलब है चाहना, ठीक है। तो बेयरिंग इल विल और विशिंग हार्म, किसी चाहना की कोई ख़राब हो जाए। अब आखिरी बचता है ड्रॉइट। ड्रॉइट इज़ बेसिकली राइट, ये हमने फर्स्ट 3-4 सेशंस में ड्रॉइट वर्ड किया था, एड्रॉइट एंड ऑल। सो मैल एड्रॉइट इज़ क्लमजी और ऑकवर्ड, बुरा सा, अजीब सा। तो ये हो गया हमारा टेस्ट नंबर 1, फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं। अब लेट्स सी आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
तो गैस सेकंड टेस्ट अगेन सबसे पहला वर्ड है, अब लेट्स सी कि वर्ड्स याद है कि नहीं है। तो फर्स्ट वर्ड इज क्लमजी एंड ऑकवर्ड। तो क्लमजी एंड ऑकवर्ड अभी अभी हमने किया। क्लमजी एंड ऑकवर्ड इज मैल्ड्रॉइट, MALADROIT, मैल्ड्रॉइट, राइट। सेकंड इज इलविल, बुराई चाहना, मैलोवेलेंट। तो मेलोवेलेंट का उल्टा क्या होता है? बेनोवेलेंट, ठीक है। तो बी से अगर आएगा तो वो अच्छा, और MAL आया तो वो बुरा। मेलेवोलेंट एंड बेनोवेलेंट, वो हम आगे करेंगे भी अगले चैप्टर्स में। VOLENT, मेलोवेलेंट। प्लेजरेबल स्टिम्युलेशन, ये आ गया हमारा गुदगुदी वाला वर्ड। टिकल, टिकल का दूसरा वर्ड था टिटिलेट, तो टिटिलेशन। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग बहुत आती है, TI, ठीक है, डबल टी नहीं है, LLATION, टिटिलेशन। टिटिलेशन मतलब गुदगुदी करना। स्टिम्युलेशन होता है किसी भी चीज़ को धीरे धीरे हिलाना, छूना, दैट इज़ कॉल्ड स्टिम्युलेशन। एंड गुदगुदी भी उसी तरीके से होती है, तो दैट इज़ टिटिलेशन। चौथा इज़ फाइटिंग अग्रेसिवली, किसी एक रीज़न के लिए, अच्छा बुरा वॉट एवर, दैट्स वॉट आई टोल्ड यू, मिलिटेंट ज़रूरी नहीं है हमेशा बुरा हो। टेररिस्ट वर्ड इज़ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि टेरर से आता है, टेरर मतलब डर, डर फैलाने वाला इज़ टेररिस्ट। whereas militant comes from fighting for a cause which could be at times कहा जा सकता है अच्छा बुरा whatever। तो a person aggressively fighting for a cause is militant, 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 ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रो वर्ड आ गया तो प्रो तो आएगा ही आएगा। अगर आपको किसी चीज़ के मना कर रहा है दैट इज़ प्रोहिबिशन, लिख के दे रहा है किसी चीज़ के अगेंस्ट तो प्रोस्क्रिप्शन, PROSCRIPTION, प्रोस्क्रिप्शन। एक्सक्यूज मी अगेन। एक्सेसिव फ्लैटरी, फ्लैटरी अब हमने वहाँ पे बात करी थी वर्शिप, वर्शिप की जगह फ्लैटरी का भी सिनोनियम वो हो सकता है, एडमिरेशन का भी सिनोनियम वो हो सकता है। सो एडुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, वर्शिप, एडमिरेशन एंड फ्लैटरी। कई बार हो सकता है कॉम्प्लीमेंट के लिए भी एडुलेशन आ जाए, ठीक है। तो एडुलेशन कैन हैव अ लॉट ऑफ सच मीनिंग, सो दैट इज एडुलेशन, ADULATION, एडुलेशन। नेक्स्ट इज जनरल फिजिकल डिस्कम्फर्ट, आपको अजीब सा लगता है जब, ठीक है, दैट इज़ मेलाइस। ये आप इसको याद रख लीजिएगा, YES साउंड आता है। MAL इज़ बुरा लगना, डिस्कम्फर्ट है तो MAL, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में आपको कोई भी बुरा चीज़ लग रहा है, आपसे बुरी चीज़ पूछी गई है और उसमें MAL लिखा हुआ है तो दैट इज़ मैल, ठीक है। तो मैल है तो आप एकदम समझ ही जाएंगे, AISE, दैट इज़ मेलाइस। नेक्स्ट इज अ क्रिमिनल, अ रॉन्ग डूअर, बुरा काम करने वाला। इसमें क्या वर्ड आ जाएगा? फैक्टर, फैक्टर मीन्स फैक्टो से आता है जो हमने बात की थी, फैक्टर इज डूअर, सो मैल, ठीक है, मैल फैक्टर, FACTOR, मैल फैक्टर। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, अ कर्स, कर्स श्राप देना, श्राप देना इज मैलेडिक्शन। बोलना, बोलने से डिक्शन आया, MALE TION, diction. And the last is a crime, bad or evil act, बुरा काम करना, that is malefaction, MALE faction, FACTION. So this was our test number 2. Let's move on to the test number 3. So इसी तरह के जो अभी हमने कुछ वर्ड्स किए जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज टिटिलेशन, टिटिलेशन मतलब स्टिमुलेशन, गुदगुदी, ऑल दोज थिंग्स। सो टिटिलेशन का आंसर होगा प्लेजरेबल स्टिमुलेशन, टिकलिंग, गुदगुदी, ठीक है। एडुलेशन, वर्शिप, अब वर्शिप किस तरीके से आ सकता है हम लोगों ने अभी अभी बात करी, इसने एक्सेसिव फ्लैटरी वर्शिप दोनों लिख दिया। तो एडुलेशन मीन्स वर्शिप और एक्सेसिव फ्लैटरी। एडुलेट, प्रोस्क्रिप्शन, प्रो मतलब बना करना, फिर रिपीट हो रहा है ये इतनी बार करने के इसीलिए याद हो जाते हैं वर्ड्स। प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन का आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिट आ सकता है, आस्किंग यू नॉट टू डू समथिंग आ सकता है, किसी भी तरीके से वो देख सकता है। मिलिटेंसी, मिलिटेंट की जगह CY आ गया तो दिस बिकम्स अ नाउन, ठीक है। तो बात वही है, एग्रेसिव, ठीक है, तो नाउन आ गया तो एग्रेसिवनेस हो गया, दैट्स इट। सो हमारा फोर्थ का आंसर हो गया जे। फिफ्थ की जब मैं बात करता हूँ आपको नीचे दिख भी जाएंगे, मेलानाइन, मेलाइन मीन्स आपकी वो कराना, मतलब बुरी चीज़ें, विश, तो हेटफुलनेस या हार्मफुलनेस। नेक्स्ट इज मैलेडिक्शन, डिक्शन मतलब टू स्पीक, ठीक है, तो बुरा बोलना। तो बुरा बोलना के लिए क्या वर्ड्स है अगर हम देखेंगे तो अ कर्स, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं मैल एड्रॉइटनेस। एड्रॉइट होता है या एड्रॉइट होता है हैंड्स, वर्किंग, एक्शन। तो इसका जो बेसिक आंसर होगा दैट इज़ क्लमजीनेस। क्लमजीनेस मीन्स ढीला ढाला सा, गंदा सा, अनटाइडी, अनकेप्ट, ये सारे वर्ड इसके मैलड्रॉइट के हो सकते हैं। ऑब्विएशन, तो वापस वाया आ गया। वाया मतलब जैसे हम लोगों ने बात की थी टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है। एंड ऑब्विएट बचना, आप किसी चीज़ से बचते हुए निकल जाते हैं, यू ऑब्विएटेड समथिंग, तो प्रिवेंशन, ठीक है। किसी भी चीज़ से बचना, यू ऑब्विएट समथिंग। वापस मेलोवेलेंस आ गया। मैल मतलब बुरा, ठीक है, तो मेलोवेलेंस हो गया कि आप किसी का बुरा चाह रहे हो। मेलाइस हो गया अनकंफर्टेबल फील करना, ठीक है। वेक फीलिंग ऑफ बॉडी अनकंफर्ट, ठीक है, बॉडीली डिस्कम्फर्ट। तो ये हमारा सेशन 22 कंप्लीट हो जाता है। वी डन दीज वर्ड्स, पहले थ्योरी भी देख लिया एंड वी सीन हाउ दीज वर्ड्स वुड कम इन एग्जाम्स और हाउ यू कैन यूज देम. So we'll come back with session 23 very soon. Thank you guys.